जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। अभी हम लोग बैच वाइज डिटेल देख रहे हैं और आज हम लोग को देखना है कि हम बैच वाइज वाले स्टॉक आइटम को सेल कैसे करते हैं। सेल करते समय हम बैचेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीजें। कल हमने आपको बताया था कि परचेज करते समय हम बैच नंबर कैसे फिलअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे भरेंगे और एक्सपायरी डेट कैसे भरेंगे। ये चीजें आपको कल बताई गई थी। आज आपको बताया जाएगा कि सेल करते समय आपको एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, ये सब कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए दे रखा है, इन द प्रीवियस सेक्शन यू यू हैव असाइन द बैच लॉट नंबर टू स्टॉक आइटम एंड स्टोर इन द रिक्वायर्ड लोकेशन। नाउ इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू सेल द स्टॉक आइटम फ्रॉम दोज बैचेज लॉट। हमारे पास देखो दो आइटम दे रखा है, एक है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, दूसरा है टॉप लोड पाउडर। दोनों का गोडाउन दे रखा है, दोनों के बैचेस दे रखे हैं, दोनों का क्वांटिटी दे रखा है, रेट दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हमें इनको सेल करना है। सेल किसको करना है? सेल करना है सुपर मार्केट रिटेलर को। ये हमारे कस्टमर का लेजर है जिसे हमें सेल कर देना। इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा सुपर मार्केट रिटेलर का। चूंकि एक कस्टमर, इसलिए ग्रुप इसका रखना पड़ेगा सन्डी डेटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को कर देना है यस। यस करने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर अवेलेबल है, भर देंगे आप पार्टी का लेजर बनाते समय। फिर एक सेल्स का अकाउंट आप बनाएंगे, ये एक सेल्स का अकाउंट बनाएंगे और फिर सेल बाउचर में एंट्री करेंगे। सेल बाउचर में एंट्री करते समय आप बैचेस सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले विंडो डी से हमने मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद टैली प्राइम पर आ गए। टैली प्राइम पर आने के बाद हम लोग को सबसे पहला अपना कंपनी ओपन करना है। सबसे फर्स्ट काम हम लोग को कंपनी ओपन करना है। तो हम यहाँ से एजुकेशनल मोड में आ गए और यहाँ से कंट्रोल F3 बटन प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, बैच सेलेक्ट कर लेंगे अपना, बाउचर में आ गए और F8 से सेल्स बाउचर, और यहाँ से मोड चेंज करेंगे और हमारा मोड हो जाएगा आइटम इनवाइस मोड। पार्टी का अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, यहाँ अल्ट सी से आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका लेजर बना रहे हैं? यहाँ हमें लेजर बनाना है सुपर मार्केट रिटेलर का। क्योंकि ये हमारा क्या है, कस्टमर है, इसलिए ग्रुप क्या होगा, सन्डी डेटर्स। कंट्रोल से हम सेव कर लेंगे, सेल्स का लेजर एक बना लेंगे, सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप हो जाएगा नेम ऑफ आइटम। क्या सेल कर रहे हैं? सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हम सेलेक्ट कर लेंगे। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे। बैच हमको दोनों दिखाएगा, हम यहाँ बैच सेलेक्ट करना है, बैच 1। ठीक, 450 केजी 250 के रेट से। तो हम बैच 1 सेलेक्ट कर लिए, क्वांटिटी भर दिए और रेट हमें भर देना है 250। ये हो गया 1,12,500। ठीक है, यहाँ पे आपको रोकेगा एक बार ये, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, 30 अप्रैल का डेट नहीं उठा रहा है, तो आपको इसको दोबारा टाइप करना पड़ेगा APR 20। सेकेंड आइटम है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, बैच सेलेक्ट कर लेंगे, बैच नंबर 2, 450 केजी 200 के रेट से ना। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपका ये रहेगा
अप्रैल का डेट आपका हो जाएगा जून 2020। एक्सेप्ट कर लेंगे 2,02,500 का, और इसको हम कर लेंगे इंटर से एक्सेप्ट। एक बार स्क्रीनशॉट से मैच कराइए। हाँ, 2,02,500 सही है। अब यहाँ पे हमें कर लेना इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमको जाना है अल्ट जी से गो टू पर, और गो टू पर जाने के बाद हमें चेक करना है बैच वाउचर रिपोर्ट, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे 01, और कॉन्फ़िगर में जाके यूज डिफॉल्ट वैल्यूएशन मेथड, आप क्लोजिंग वैल्यू को कर देंगे यस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आउटवर्ड कॉलम में आपका सेल्स का ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो आपको चेक करना है बैच वाउचर रिपोर्ट, तो अल्ट जी से आप आ जाएंगे गोटू में। आइए, अल्ट जी से हम आ जाएंगे गोटू में, और गोटू में जाने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बैच वाउचर रिपोर्ट। ये हमारा बैच वाउचर रिपोर्ट, आइटम सेलेक्ट करेंगे। हमें देखना है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर के लिए, हमने सेलेक्ट कर लिया फ्रंट लोड पाउडर, बैच नंबर 01 सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब देखो ये बताया जा रहा है कि बैच नंबर 01 से आपने 500 केजी खरीदा था 200 के रेट से, जिसमें आपने 450 केजी सेल कर दिया 250 के रेट से। अभी स्टॉक में आपको 50 केजी बचा हुआ है। तो एक बैच की पूरी हिस्ट्री बता दिया कि इस बैच नंबर से इस आइटम को हमने 500 केजी परचेज किया था, जिसमें से 450 केजी सेल कर दिया। अभी हमारे पास 50 केजी बचा हुआ। बात समझ आ रहा ना? इस वजह से हम बैच वाइज पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि इस बैच से हमने कौन सा आइटम परचेज किया, किससे परचेज किया, कितना परचेज किया, फिर हमने किसको सेल किया, कितना सेल किया, परचेज करते समय हमारा रेट क्या था, सेल करते समय रेट क्या है, बचा हुआ स्टॉक हमारे पास कितना है। ये सब चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? और स्केप से हम आ जाएंगे वापस, यहां से हम आ जाएंगे स्केप से वापस। तो ये हो गया हमारा बैच समरी रिपोर्ट, यहां से आप चेक कर लेंगे। तो जो सेल आपने किया था वो आपको दिखाई देगा कहां पर, आउटवर्ड वाले कॉलम में। अब एक सेल्स की एंट्री आपको और करनी है, लिखा रिकॉर्ड द फॉलोइंग सेल्स ट्रांजेक्शन। यहाँ हम सेल कर रहे हैं शोभा स्टोर्स को, तो हमें शोभा स्टोर्स का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम आ गए वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हमें अल्ट सी से एक लेजर बनाना है। ये लेजर हो जाएगा शोभा स्टोर्स का। ठीक है, चूंकि ये हमारा कस्टमर है इसलिए ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे सन्नी डेटर्स। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे हम। नेम ऑफ आइटम में सेल्स अकाउंट, आइटम हमारा एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, बैच नंबर 7 सेलेक्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हमारा हो जाएगा 160 केजी 260 रुपए के रेट से। कंट्रोल इस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ हम डेट भर देंगे अप्रैल 20, इंटर करेंगे। सेकेंड आइटम हमारा एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर। गोडाउन सेलेक्ट कर लिया, बैच सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी है 15 केजी, केवल 15 केजी, रेट दे रखा 200 का रेट, 3,000 रुपए का। कंट्रोल इस इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ हम भर देंगे सितंबर। सितंबर 20, ये टोटल हो गया कितना, 44,600। चेक करिए, ये देखो मैच करा 44,000।
600। अब एक रिसिप्ट का वाउचर है। एज ऑन 1 मई 2020 रिसीव द अमाउंट ऑफ 44600 फ्रॉम शोभा स्टोर अगेन द पेंडिंग सेल बिल नंबर 2 बाई कैश। यानी शोभा से हमको कैश प्राप्त हो रहा है 44,600 रुपए। तो हम इसको कर लेंगे, पहले इसको एक्सेप्ट, फिर हम आ जाएंगे रिसिप्ट में, ये अप टू से डेट चेंज कर देंगे 1 मई का। देने वाला क्रेडिट होता है, शोभा को करेंगे क्रेडिट, अगेंस्ट रेफरेंस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेबिट करेंगे कैश को। ठीक है, कर लेंगे। अब हमको आइडेंटिफाई करना है जो बैचेज हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। लिखा आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैचेज इन सेल इनवाइस। सेल इनवाइस में जो बैच हमारे एक्सपायर है उनके बारे में हमको देखना है। इन दिस सेक्शन we will try to record the sales transaction with the expired batches and then rectify it by selecting the correct batch in Tally Prime. नोट दे रखा Tally Prime has a flexibility to record the sales transaction when the stock is expired. Tally Prime में flexibility दे रखा है, अगर आप expired batches को भी सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। कैसे आपको करना है देखिए, यहाँ रिकॉर्ड सेल्स वाउचर एंड आइडेंटिफाइंग द एक्सपायर्ड बैचेज। सेल्स वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करिए और आइडेंटिफाई करिए कौन सा बैच आपका एक्सपायर हुआ है। 2 मई को हम सेल कर रहे हैं सुपरमार्ट रिटेलर को। ठीक है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर पटौना लोकेशन से बैच 001 से। तो आप देखिए, जब हम यहाँ या फिर से सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, डेट अप टू से चेंज करेंगे और यहाँ कर देंगे 2 मई। पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेंगे सुपरमार्ट रिटेलर, कंट्रोल से करेंगे हम एक्सेप्ट। यहाँ सेल्स अकाउंट, आइटम हमारा कौन सा है, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। गोडाउन में जाएंगे तो यहाँ देखो पटौना हमको 300 केजी दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बैच आपका बैच नंबर 01 था, जो बैच 01 था वो नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं सो रहा है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो जो एक्सपायर्ड बैचेज है वो आपको शो यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको एक्सपायर्ड बैचेज शो करना है तो आप कॉन्फ़िगर में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज एक्सपायर्ड बैचेज फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर लीजिए। और जैसे इसे यस करेंगे तो यहाँ आपको दोनों बैच दिखेगा। ये बैच 30 अप्रैल को देखो एक्सपायर हो चुका है, फिर भी आपको क्या हो रहा है, शो हो रहा है। बात समझ आ रहा ना। तो आपकी बिजनेस की जैसी नीड होगी, अगर एक्सपायर्ड बैचेस भी आपको सेल करना है तो वहां यूज एक्सपायर्ड बैचेस वाले ऑप्शन को करेंगे यस, अगर नहीं शो करना है तो नो करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो जैसी जरूरत होगी, देखो नोट्स में भी दे रखा है। डेट चेंज करिए, एप्रिल से कॉन्फ़िगर में आ जाइए, डिसेबल द ऑप्शन यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम टू डो। बाय डिसेबलिंग दिस ऑप्शन यू विल नॉट गेट द एक्सपायर्ड बैचेस डिटेल व्हाइल रिकॉर्डिंग द सेल इनवॉइस। अगर इसे आप नो कर देंगे तो जो बैचेस एक्सपायर्ड हो गए वो सेल में दिखाएंगे नहीं। फिर हमें जाना है सुपरमार्ट रिटेलर में और यहाँ पार्टी का अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ हमें डिस्पैच डिटेल और पार्टी का डिटेल भर देना है। फिर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, आइटम वगैरह सब सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे केवल बैच नंबर 3 आपको दिखाई देगा। अब ऑब्जर्वेशन आपको कह रहा है, ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिटेल ऑफ बैच नंबर 001 बिकॉज द एक्सपायर्ड। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बैच हमारा क्या हो गया है, एक्सपायर्ड हो गया, इसलिए। तो हमारा जो बैच एक्सपायर है वो बैच हमारा यहाँ शो नहीं होगा अगर हम करेंगे नो। तो यूज एक्सपायर्ड बैचेज वाले ऑप्शन को अगर हम कर देंगे नो तो एक्सपायर्ड बैचेज हमारे शो नहीं होंगे। अब अगर बैच समरी रिपोर्ट देखेंगे तो हमारे पास बैच 001 में हमारा 50 दिखेगा और बैच 003 में 250, यानी इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, इस ट्रांजेक्शन में आगे रिकॉर्ड नहीं करना है। ऑब्जर्व डेट बैच 001 इज एक्सपायर्ड ऑन 30 अप्रैल वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। हम देखो सेल कब कर रहे हैं, 2 मई को,
लेकिन ये बैच हमारा कब एक्सपायर हो गया है? 30 अप्रैल को, इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगा। नाउ select the batch which is active, that is which is not expired batch 003। क्वांटिटी 50 kg आपको सेलेक्ट करना है, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इस ट्रांजेक्शन को कर देना है आपको सेव। तो बैच नंबर 3 से हम सेल करेंगे 250 के रेट से। तो चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए, स्केप से हम वापस आ गए, पहले हम कॉन्फ़िगर में आ गए, यूज एक्सपायर्ड बैचेज वाले ऑप्शन को कर दिए नो। नो करने बाद कंट्रोल इसे सेलेक्ट कर लिए। यहाँ केवल बैच नंबर 3 हमको दिखाएगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्वांटिटी कर देंगे 50 kg 250 का रेट से, और ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, इसी से एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बैच समरी रिपोर्ट आप दोबारा चेक करें तो आपको दिखेंगे कि बैच नंबर 3 से भी हमारा 50 kg कम दिखेगा। अब है रिसिप्ट। एज ऑन 2 मई 2020 रिसीव द अमाउंट ऑफ ₹2,15,000 फ्रॉम सुपरमार्ट रिटेलर अगेंस्ट द पेंडिंग सेल बिल नंबर 1। बिल नंबर 1 से 2,02,500 और बिल नंबर 3 से अमाउंट को 12,500। ये पूरा का पूरा हमको पेमेंट किस में मिल रहा है? बाई कैश। तो हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, देने वाला कौन है? सुपरमार्ट रिटेलर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में दोनों बिल को सेलेक्ट करेंगे और डेबिट कर देंगे कैश को। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है। 2,15,000 रुपए हमको क्या हो रहा है यहाँ पे रिसीव हो रहा है, दोनों बिल हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब है जो बैचेज हमारे एक्सपायर हो गए हैं उन्हें रिटर्न करना, वापस भेजना। तो वापस किसको करेंगे? हाँ हाँ, जिससे परचेज किए थे उसी सप्लायर को हम वापस भेज देंगे। तो जो बैचेज हमारा बैच नंबर 1 में जो है 50 kg एक्सपायर हुआ है, तो हम उसे अपने सप्लायर को रिटर्न कर देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर आप परचेज करके कोई गुड्स वापस करते हैं तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं? डेबिट नोट। इसलिए परचेज रिटर्न होने की वजह से हम इसको डेबिट नोट बाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम F10 से अदर बाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे डेबिट नोट, अल्ट प्लस F5, पार्टी का नेम HUL मैन्युफैक्चरर, कंट्रोल A से हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे अल्ट C से, इस लेजर का नाम दे देंगे परचेज रिटर्न। इसका भी ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट। सेलेक्ट करेंगे आइटम हमारा कौन सा, सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, यही है ना। गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केवल बैच नंबर 3 हमको दिखा रहा है। यहाँ केवल हमको बैच नंबर 3 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे कर देना है, F12 से कॉन्फ़िगर में जाना है, यूज एक्सपायर्ड वाले बैचेस वाले ऑप्शन को कर देना है यस। तब हमको बैच 1 सेलेक्ट होगा, तब हमारा बैच 1 क्या होगा, दिखाई देगा। स्केप से थोड़ा सा वापस आएंगे, कॉन्फ़िगर पे आएंगे, यूज एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन को कर देंगे यस, कंट्रोल से करेंगे हम सेव। अब हमको बैच नंबर 1 दिखने लगा, इसका 50 kg सेलेक्ट कर लिया, रेट वोट अपने आप उठा लेगा, और यहाँ पे हम डेट डाल देंगे अप्रैल। यहाँ पे एक चीज और आपको करना है, मोर डिटेल में जाना है और यहाँ पे आपको देना है बाउचर नंबर डिटेल। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको आ जाना है कंट्रोल आई मोर डिटेल में, और आपको जाना है अंडर जनरल, जनरल में जाना है, और ओरिजिनल इनवाइस नंबर और डेट आपको भरना जरूरी है, जिसमें परचेज इनवाइस नंबर 1 हो जाएगा, डेट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2020। तो इसके से थोड़ा सा वापस आ रहे हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जनरल, दिख रहा है, हाँ जनरल, ये ओरिजिनल इनवाइस नंबर एंड डेट।
यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इनवाइस नंबर हो जाएगा 1, डेट हमारा ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद बस इंटर कर दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है, अगेंस्ट रेफरेंस हमें सेलेक्ट करना होगा और उसी बिल को हमें सेलेक्ट करना होगा। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करिए, पेंडिंग बिल 1 को सेलेक्ट करिए और वाइसिस बिल को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे और उसी बिल से हमने परचेज किया था, तो उसी बिल से हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। अब देखो, अब आपको चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दिस रिपोर्ट द परचेज वैल्यू विल गेट डिक्रीज्ड बाई 10,000, क्योंकि हमने वापस कर दिया 10,000 का गुड्स ना, इसलिए क्या करेगा, कम हो जाएगा। आल्सो चले क्लोजिंग स्टॉक विल गेट रिड्यूस्ड। बैलेंस शीट चेक करेंगे तो करंट लाइबिलिटी सन्डी क्रेडिटर वैल्यू गेट रिड्यूस्ड 10,000 एंड करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड। ये सब चीज हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं और यहाँ पे जो 10,000 का वापसी किए हैं वो परचेज से हमारा घट जाएगा। हम चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अल्ट F1 बटन प्रेस कर लिए। ये देखो परचेज रिटर्न में हमारा 10,000 कम हो गया। हमने 3,63,000 का परचेज किया था, 10,000 का वापसी कर दिया, बचा कितना, 353। अब आपको जाना है स्टॉक वाउचर रिपोर्ट चेक करना है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर के लिए। अल्ट जी से गोटू में जाइए, यहाँ सर्च करिए स्टॉक वाउचर। स्टॉक वाउचर रिपोर्ट। स्टॉक आइटम वाउचर है। रुको 1 मिनट बता रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है स्टॉक आइटम वाउचर्स ना, स्टॉक आइटम रिपोर्ट के भीतर स्टॉक आइटम वाउचर, यहाँ पे जाना है और आइटम सेलेक्ट कर लेना है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। अब ये देखो पूरी इसकी हिस्ट्री खुल के आ गई। देखो इसको पहले 500 केजी हमने खरीदा, ठीक, फिर 250 केजी खरीदा, कितना हो गया, 750। 750 में 450 सेल हो गया, बचा कितना, 300। 300 में फिर हमने 50 सेल कर दिया, बचा कितना, 250। 250 में फिर 50 केजी वापस कर दिया, अब बचा कितना, 200 केजी। ये पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री एक साथ दिख जाएगी, आप इस आइटम की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। ये हो गया आपका स्टॉक आइटम वाउचर रिपोर्ट। ये है स्टॉक आइटम वाउचर रिपोर्ट। देखो ऑब्जर्व डेट इन दिस रिपोर्ट द डेबिट नोट वाउचर इज अपेयरिंग इन द इनवर्ड कॉलम and the value and the stock quantity is in minus sign. This means that the stock quantity of 50 and stock value of 10,000 is reduced. This is how instantly the transaction will impact the relevant report in Tally Prime. हाँ हाँ, यही रिपोर्ट दिखेगा। अब यहाँ पे हमें पेमेंट वाउचर में जाना है और हमें HUL मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करना है। लिखा है एज ऑन 2 मई मेड पेमेंट 2,15,000 टू HUL मैन्युफैक्चरर अगेंस्ट द परचेज इनवाइस नंबर 1 एंड परचेज इनवाइस नंबर 5। हमें 2,15,000 का पेमेंट करना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सीधे आ जाएंगे बाउचर में और बाउचर में आने के बाद
F5 से पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे। एक्चुअल मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट बिल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट बिल नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट किससे कर रहे हैं? कैश। हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश। अब उसके बाद है रिकॉर्ड द फॉलोइंग डेबिट नोट वाउचर टू रिटर्न द एक्सपायर्ड गुड्स। ये भी हमको वापस करना है। बोला जा रहा 4 मई को श्रीदेवी इंटरनेशनल रिटर्न द एक्सपायर्ड गुड्स ऑफ बैच नंबर 07 टू केसरी ट्रेडर्स विथ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, डेट 5 अप्रैल 2020। ठीक है, ये हमको वापस करना है। इसके लिए डेबिट नोट बनाइए आप। अदर वाउचर में आ गए। हाँ, क्या चीज? थोड़ा धीरे पढ़ाने तो अच्छा होगा। ऊपर से जा रहा है। क्या धीरे पढ़ा रहा है? अरे क्या तेज पढ़ा रहा है? हाँ, इधर उधर आ रहा है, समझ नहीं। कौन सा ऑप्शन इधर उधर बताओ? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, क्या चीज? इसमें कौन सी नई डेबिट नोट? आप पहले से पढ़ चुके हो, केवल बैच का कंसेप्ट इसमें नया आया है। क्लास में लेट आएंगे, पढ़ने नहीं आएंगे तो कहाँ समझ आएगा? ऐसी बात चलो ऑप्शन धीरे धीरे बता दे रहे। ठीक है, चलो धीरे धीरे बता दे रहे हैं ऑप्शन। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, एक्सपायर्ड बैचेज को वापस कर रहे हैं। तो एक्सपायर्ड बैचेज अगर हम वापस करेंगे तो वापस किसको करेंगे? सप्लायर को। और सप्लायर को अगर हम कोई गुड्स वापस करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न की जो एंट्री किया जाएगा वो किया जाता है डेबिट नोट वाउचर में। डेबिट नोट वाउचर मिलेगा कहाँ पे? आपको जाना होगा वाउचर में और EF10 से अदर वाउचर में, और अदर वाउचर में जाने के बाद डेबिट नोट, यहाँ पे आप आ जाइए। डेबिट नोट में आने के बाद वाउचर पार्टी नेम पूछा जाएगा। हम किसको वापस कर रहे हैं? केसरी ट्रेडर्स को। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे परचेज रिटर्न। कौन सा आइटम वापस कर रहे हैं? एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर हमने सेलेक्ट कर लिया। गोडाउन हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ देखो दिल्ली लोकेशन दे रखा है, इसको चेंज कर लीजिए। आप इसको बना लीजिए गोरखपुर लोकेशन ना, गलती से वहां दिल्ली लोकेशन दे रखा है। बैच आप 7 सेलेक्ट करेंगे। चूंकि ये 30 अप्रैल को ही एक्सपायर हो चुका है, इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। क्वांटिटी कितना है? 40 kg, रेट 210। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल। फिर आपको आना है मोर डिटेल में। मोर डिटेल में आने के बाद सप्लायर इनवाइस नंबर एंड डेट देना है। यहाँ पे जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो है 3। डेट आपका देखो, ये डेट यहाँ पे दे रखा है 5 अप्रैल, लेकिन हमने इसको हमें लग रहा है अप्रैल में ही रिकॉर्ड किया होगा हम लोग। ये 1 अप्रैल में हमने रिकॉर्ड किया। बस ये एक्सपायर्ड बैचेज हमारा वापस हो जाएगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बस सारा फोटो दे रखा है, स्क्रीनशॉट दे रखा है, कोई कठिन नहीं है। अगर देख देख के करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो रिसिप्ट वाउचर में उनको पैसा मिल रहा है। वहां भी बैच नंबर आपको मिलेगा ना। क्या इतना कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा कि खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर में जाएं?